तो हे निंजास, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रियलिटी क्वेस्ट मानवा के चैप्टर 1 को। ये मानवा फुल ऑफ एक्शन एंड ब्रूटल फाइट सीन से भरी हुई है। अगर आप लोगों को सोलो लेवलिंग मानवा पसंद आई थी तो आपको ये वाली मानवा भी ज़रूर पसंद आएगी। और बाय द वे ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग मेरे को कॉमेंट में बताइएगा कि मैंने फर्स्ट वीडियो के हिसाब से कैसे एक्सप्लेनेशन की है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिस मानवा में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए अब इस ऑसम सी जर्नी को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बोल रहा होता है, डुआन तुम फिर से गेम खेल रहे हो। तो दूसरा लड़का बोलता है, अबे छोड़ना, ये स्कूल गेम खेलने ही आता है, ये साला गेम से एडिक्ट हो चुका है। तभी हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डुआन हा, और ये 18 साल का है। और ये अपने मन में कह रहा होता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे को ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोगों ने ये सब मुझे करने के लिए कहा है, हरामजादो। तभी इसे पीछे से कोई आवाज़ लगाता है। ये जब पीछे पलट के देखता है तो उसे वहाँ पे ये लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम होता है आरिंजो, और ये भी 18 साल की है। और ये कह रही होती है, मैं चाहे कितना भी गेम खेलूँ लेकिन मैं कभी भी अच्छा नहीं खेल पाती, लगता है तुम्हें इन सब में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तभी डुवॉन कहता है कि ओह, क्या तुम भी गेम खेल रही हो। और वह अपने मन में हमें बताता है कि स्कूल में जितने भी लड़के हैं उनमें से ज़्यादातर का आर्यन जो क्रश है, और मेरी भी, मतलब कहते हैं हरामी किस्म का लड़का है। खैर, इसके बाद डुवॉन कहता है कि अगर तुम्हें गेम खेलने में कोई दिक्कत हो रही है तो तुम्हारे बदले मैं गेम खेल सकता हूँ, तुम मुझे अपना मोबाइल दे दो। तो इस पर आर्यन जो कहती है, नहीं इट्स ओके, तुम बिज़ी दिख रहे हो, मैं खुद से ही खेल लूँगी। तो डुवॉन अपनी तारीफ़ करते हुए कहता है कि मैं बहुत बड़ा गेमर हूँ, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं आराम से कर लूँगा। और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या सही में मैं आरिंजो के क्लोज आ सकता हूँ गेम के ज़रिए। अभी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, क्योंकि पीछे से उसकी एक दोस्त आती है जो कि कहती है, आरिंजो क्या ये लड़का तुम्हारा दोस्त है। तो आरिन कहती है, नहीं हम लोग तो बस गेम के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। लो, हो गया पोपट। तभी आर्यन की दोस्त कहती है कि चलो सब लोग नीचे खाना खाने पहुंच चुके हैं, हम लोग को नीचे चलना चाहिए। और आर्यन यहाँ से जाने लगती है। तो डुवॉन कहता है, आर्यन जो जैसे लड़की को मेरा नाम भी क्यों पता होगा, मैं तो एक लूज़र हूँ, मैं जैसे लूज़र से आखिरकार कौन ही दोस्ती करेगा। और ये ऐसे सिचुएशन रियल लाइफ में बहुत होती है, लूज़र से कोई दोस्ती नहीं करता है स्कूल में। खैर बैक टू मानवा, आर्यन जो यहाँ से जाते हुए कहती है, थैंक्स डुवॉन मेरी मदद करने के लिए। उसे डुवॉन का नाम पता होता है, और ये सुन के डुवॉन तो एकदम कतई 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। और वो अपने मन में कहता है, क्या सही में उसे मेरा नाम पता है। अगर मैं यहाँ पे इस वक्त मर भी जाता हूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल होगा। लेकिन इन के बीच में उसका ध्यान मोबाइल पे से हट जाता है और वो एक गेम हार जाता है। उस गेम की कंडीशन ये थी कि हारने वाले से उसका वेपन ले लिया जाएगा। और वो जिस बंदे के मोबाइल से गेम खेल रहा था उसका नाम होता है चियोलवू। और अभी डुवॉन अपने मन में कह रहा होता है कि नहीं, ये तो चियोलवू का फेवरेट वेपन था, अगर उसे ये पता चल गया तो वो मुझे जान से मार डालेगा। और उसके ये कहते ही चियोलवू पीछे से आके उसका सर टेबल पे दे मारता और कहता है, डुवॉन हरामजादे, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे मोबाइल से नज़र मत हटाइए। और यही है चियोलवू मेन, और इसकी भी उम्र है 18 साल। और ये कहने के बाद हमें डिवॉन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से डरा होता है, और वो चियोल से कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरा वेपन ले लो लेकिन प्लीज़ तुम मुझे मारना मत। ये सब कहते हैं वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है। इससे चियोल का गुस्सा तो शांत होता है, लेकिन वो फिर भी डुवॉन को मारने लगता है। और मार खाते हुए डुवॉन अपने मन में सोच रहा होता है कि जब भी ऐसा होता है मैं अपने मन में बस एक ही बात सोचता हूँ कि इस जैसे लड़के, हम जैसे कमज़ोर लड़कों को मार के अपनी ताकत दिखा के खुद को ताकतवर समझते हैं। और रियल लाइफ की बात की जाए तो आप सबको पता ही होगा कि ये कितना सच है और कितना झूठ। रियल में यही होता है, स्कूल में ताकतवर लड़के कमज़ोर लड़कों को मार के उन्हें बुली करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। टू बी ऑनेस्ट, ऐसे लड़के काफ़ी हरामी होते हैं। खैर मानव में वापस आए तो अभी चोवल ने डुवॉन को मार के ज़मीन पर लेटा दिया होता है और उसके हर जगह से खून आ रहा होता है। और अभी चोवल डुवॉन को कहता है कि तूने मेरे फ़ोन पे देखना बंद किया क्योंकि तू आर्यन जो से बात कर रहा था। तू साले हरामजादे, तेरा चेहरा लाल पड़ रहा है, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? तो ठीक है, अब मेरी एक बात कान खोल के सुन, अगर तू स्प्रिंग ब्रेक में मेरे लिए फायर किंग स्वॉर्ड नहीं लेके आया तो मैं तुझे
नंगा करके आर्यन जो के सामने तब तक मारूंगा जब तक कि तू मर नहीं जाता। और वो ये बोल के यहाँ से चला जाता है और जाते हुए हमें उसके दोस्तों की बातें सुनाई देती हैं, जहाँ पे वो कह रहे थे कि स्प्रिंग ब्रेक कल से शुरू होने वाला है। तो हाँ, मतलब डुओन की अच्छे से लग चुकी है। इसके बाद ये अपने मन में कहता है कि मुझे गेम से नफरत है, और ये साला इसके अगले ही पैनल में एक गेमिंग चेयर पे नज़र आता है और ये क्या बोल रहा है अपने मन में, लेकिन मैं गेम से दूर भी नहीं रह सकता क्योंकि मुझे गेम पसंद है। बताइए, एकदम माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है स्कूल जाके, और अब तो इसकी 1 हफ्ते की स्प्रिंग ब्रेक भी पड़ चुकी है। तो अब इसके मन में आइडिया आता है कि अब मैं आराम से बैठ के पूरे स्प्रिंग ब्रेक बस गेम खेलूँगा और च्योल वो के लिए वो फायर किंग स्वॉर्ड ले लूँगा, जिसके बाद वो मुझे नहीं मारेगा। उसके बाद हमें इसके कंप्यूटर विंडो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है जेट ब्लैक चोकोपाई। मतलब बहुत ही अजीब नाम है, और डुओन इसी के वजह से इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि इस कैरेक्टर का लेवल 100 है और उसे लग रहा था कि इस कैरेक्टर की मदद से वो हंट करके काफ़ी आसानी से फायर किंग स्वॉर्ड ले लेगा। लेकिन तभी गेम में एक अपडेट आता है जिसकी वजह से सभी कैरेक्टर्स का लेवल 0 हो जाता है और अब इन्हें वापस से खेल के 100 लेवल करना होगा। मतलब डुओन के लग चुके हैं, अब उसका सपना गया और साथ ही साथ हाथ से फायर किंग स्वॉर्ड भी गई। और अभी हमें दिखाया जाता है कि ये साला 18 घंटे से लगातार गेम खेल रहा है। और इसके बाद हमें 37 आवर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है और ये साला अभी भी गेम ही खेल रहा है। और यहाँ पे रेड बुल और मॉन्स्टर्स के कैन भी पड़े हुए हैं एज यू कैन सी। लेकिन इतने घंटे खेलने के बाद भी ये बार बार हार ही रहा होता है और अभी इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आते हैं, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को हिलाते हुए बोल रहा होता है कि मैं बार बार हार क्यों रहा हूँ, अगर तुम लोग ऐसे ही डिफ़िकल्टीज बढ़ाते होगे तो बंदा जीतेगा कैसे। और इसे काफ़ी जल्दी समझ आ भी जाता है कि ये हार क्यों वो हो रहा होता है इसकी वजह से। ये वही है कि तुम हमसे सब्सक्रिप्शन खरीदो, हमसे मेंबरशिप खरीदो, अपने पैसे लगाओ, तभी हम तुम्हें कॉइन्स देंगे या डायमंड्स देंगे जिनसे तुम जीत सकते हो, लेवल अप कर सकते हो। ये एक तरीके का गैम्बलिंग ही होता है। मतलब तुम अपने माँ बाप के कमाए हुए पैसे गेम्स में उड़ा देते हो, तो हाँ, तुम इसे गैम्बलिंग ही कह सकते हो। और अभी डुओन को भी ये बात समझ आ जाती है कि वो क्यों नहीं जीत पा रहा है, क्योंकि अब ये गेम वाले चाहते हैं कि जो भी प्लेयर्स है वो इनसे ये सब आइटम्स खरीदे ताकि उन्हें पैसे मिले और तभी ये लोग गेमर्स के लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। ये गधा गेम में पैसे लगा भी देता है और लगाते हुए गेम वालों को गाली भी दे रहा होता है, हराम खोरों। खैर, एक पर्सनल एडवाइस मेरी तरफ से, कभी भी गेम में पैसे मत लगाना क्योंकि इससे तुम लोग गैम्बलिंग की आदत पड़ सकती है। इन स्टार्टिंग अच्छा लगेगा लेकिन ये काफ़ी गलत बात है। और इसके बाद हमें 64 आवर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है और ये साल अभी भी गेम खेल रहा है और यहाँ पे रेड बुल, कॉफ़ी एंड मॉन्स्टर्स और रामिन के भी काफ़ी सारे डिब्बे और कैन पड़े हुए हैं। और गेम में पैसे लगाने के बाद और इतने घंटे गेम खेलने के बाद भी वो नहीं जीत पा रहा होता है, तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। और इसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट 144 आवर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है और ये काफ़ी बड़ा नंबर है और अब तो गिन भी नहीं सकते यहाँ पे कितने कैन या कितने डिब्बे रखे हुए हैं। टू बी ऑनेस्ट, इतने देर गेम खेलने के बाद आंखों पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, तो कभी भी इतने लंबे टाइम गेम मत खेलें। ये तो 3 दिन से भी ज़्यादा इतने देर भी खेलने के बाद ये नहीं जीत रहा होता है, तो अभी इसे इल्यूजन्स आने लगते हैं जिसमें ये देखता है खुद को चियोल से पिटते हुए, वो भी नंगा और वो भी आर्यन के साथ। और ये सब सोचते सोचते बेचारे के आँख से आंसू आने लगते हैं। उसके बाद हमें डुओन के विंडो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि डुओन का कैरेक्टर जेट पैक चोकोपाई बस एलिमिनेट ही होने वाला है। लेकिन तभी एक फरिश्ते की तरह अचानक से एक कैरेक्टर आता है जो कि डीमन को एक ही स्लैश में एलिमिनेट कर देता है। ये देख के डुओन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके मन में आता है कि अगर ये बंदा मेरे साथ मिल जाए तो इसकी मदद से मैं फायर किंग स्वॉर्ड बहुत ही आसानी से पालूंगा। तो फिर क्या, वो उससे विनती करने लगता है कि प्लीज़ 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 मेरे साथ खेल लो, मेरी पार्टी में आ जाओ। और थोड़ा देर सोचने के बाद ये बंदा हाँ कर। के बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डुओन ने इस बंदे की मदद से फायर किंग ग्रेट स्वॉर्ड को हासिल कर लिया है और अभी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, फाइनली मैंने फायर किंग ग्रेट स्वॉर्ड हासिल कर लिया। और अभी डुओन बोल रहा होता है कि मैं काफ़ी देर से गेम खेल रहा था, अब मैं फाइनली जाके रिलैक्स कर सकता हूँ, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही हैं मुझे।
और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये साला पूरे स्प्रिंग ब्रेक सिर्फ गेम ही खेलता रह गया, और अभी जैसे ही अपनी चेयर पे से उठता है आराम करने के तभी हम देखते हैं कि जैसे ही डुवान अपनी चेयर पे से खड़ा होता है वो अचानक से ज़मीन पे गिर जाता है, और वो अपनी मॉम को सॉरी बोलता है कि वो उन्हें पहले छोड़ के जा रहा है, और वो बोलता है कि जब आप घर आओ तो मेरी बॉडी देख के सरप्राइज मत होना। और अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं सही में एक गेम शटल बन के मरने जा रहा हूँ, क्या बेकार मौत है। और वो अपने मन में कह रहा होता है कि काश काश मेरी ज़िंदगी गेम जैसी होती तो शायद से चीज़ें अलग होती, पर अब क्या कर सकते हैं, मेरी मौत आ चुकी है, ये मेरा अंत है। तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसपे लिखा होता है प्लेयर डोन हा, प्लेयर क्लास विल बी डिसाइड आफ्टर एनालाइजिंग देयर पर्सनैलिटी एंड लाइफ पैटर्न। और तभी उसे एक और मैसेज आता है जिसपे लिखा होता है एनालाइजेस कंप्लीट, यू आर इन नॉर्मल क्लास पावरलेस गेम सटल। मतलब क्या ही बेकार टाइटल मिला। ये सुन के डोन भी बोलता है पावरलेस आथू। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है इवेंट क्वेस्ट जनरेटेड, विल यू एक्सेप्ट। और डोन बोलता है एक्सेप्ट व्हाट बुलशिट, क्या बकवास है ये। अभी उसे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है द वर्ड एक्सेप्ट कन्फर्म्ड इन द प्लेयर थॉट, यू आर एक्सेप्टेड। डोन अपने मन में बोलता है एक्सेप्टेड, पर किस चीज़ में एक्सेप्टेड, किस चीज़ में एक्सेप्टेड उसे जल्दी ही पता लगने वाला है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से डुवॉन की आँख खुलती है और वो अपने आप को क्लासरूम में पाता है। अभी वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ये हो क्या रहा है, और शायद से आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सिस्टम की वजह से डुवॉन को एक अनदर चांस मिला है और अभी वो टाइम में पीछे आ चुका है। ये वही समय है जब वो ऑरेंज से बात कर रहा था अपनी क्लास में गेम। अभी डुवॉन को कोई पीछे से आवाज़ लगाता है कि मुझे माफ़ करना, मैं ये सब कुछ तुम पे छोड़ के जा रही हूँ। और जब डुवॉन पीछे पलट के देखता है तो उसे वहाँ पे पीछे और कोई नहीं बल्कि आर्यन जो ही खड़ी है, जो कि अभी ये सोच रही होती है कि ये ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है जैसे इसकी टट्टी रुक गई हो, क्या ये खुद को फोर्स कर रहा है मेरी हेल्प करने के लिए। और दूसरी तरफ डुवॉन जो कि सदमे में होता है वो अभी सोच रहा होता है मैं तो मर गया था ना, क्या मैं मर रहा नहीं था, ये सब क्या एक सपना है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर ये सपना है तो व्हाट द हेल इज दिस, आखिर ये मुझे सपने से ज़्यादा असली क्यों लग रहा है, ये क्या चल रहा है। और अभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक विंडो खुली हुई है और उस विंडो में लिखा हुआ है कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन नेम डुवॉन हा, लेवल 1 क्लास पावरलेस गेम शटल। और ये पढ़ के डुवॉन कहता है कि ये तो एक कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन विंडो है, लेकिन हरामखोर विंडो, सपने में भी मेरा नाम गेम शटल क्यों है। अभी जो उसके सामने विंडो होती है उसमें एक नोटिफिकेशन आता है ऑल द एक्सपीरियंस दैट हैव बीन अटेंडेड इन ऑल द गेम प्लेड विल बी लिंक्ड टू द प्लेयर। और ये काफ़ी ज़्यादा इंसेन पावर अप है। इसका मतलब है कि डुवॉन ने आज तक जितने भी गेम खेले हैं उसे उन सब का एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, जो कि एक इंसेन लेवल पे पावर अप होता है। और डुवॉन अगले ही पैनल में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था ये बात पढ़ के, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उसे जितने भी गेम आज तक उसने खेले हैं एज अ गेम शटल, उसे उन सब का एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। और ये सब गेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एज यू कैन सी इन द पैनल। उसके पीछे तुम्हें पता नहीं कितने गेम दिख रहे होंगे और पता नहीं उसने और कितने खेले होंगे। तो जस्ट तुम खुद इमेजिन करो डुवॉन की जगह अपने आप को रख के कि तुम्हें आज तक तुमने जितने गेम्स खेले हैं तुम्हें उन सब का एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है, उसके बदले तुम्हें ताकत भी मिलेगा। तो तुम खुद सोच के देखो तुम कहाँ पहुँच जाओगे, तुम तो ब्रूस ली के भी बाप बन। और अभी डुवॉन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी चियोल वो आके उसका चेहरा पकड़ के फिर से टेबल में लड़ा देता है। भाई ये गलत बात है, डुवॉन को 2 बार ये दर्द सहना पड़ा। और अभी उसे मारते हुए चियोल वो कहता है डुवॉन। तभी हम डुवॉन को देखते हैं जो टेबल में चिपका होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है ये सब हुआ तेरी वजह से कमीने, अगर तू ना होता तो ये सब। अभी डुवॉन जो कि टेबल से चिपका हुआ है वो चियोलवो को घूर घूर के देख रहा होता है और ये बात उसे पसंद नहीं आती। वो कहता है साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे घूर के देख। और लो बस हो गई डुवॉन की कुटाई चालू। अभी चियोलवो जब डुवॉन को मारने वाला होता है तो डुवॉन बड़े कॉन्फिडेंस अपने मन में कह रहा होता है हाँ मार मुझे मार, वैसे भी ये सपना है, मुझे दर्द तो होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके एक मुक्का पड़ता है उसे दर्द होता है और वो बोलता है नहीं ये सपना नहीं है, मुझे दर्ड हो रहा है। और इसके बाद तो चियोलवो रैम्पेज पे चला जाता है, पहले एक मुक्का, फिर पेट में एक नहीं, फिर एक मुक्का, मतलब कॉम्बो की बारिश कर दी, बचा ही दिया साले को। इतना मारने के बाद भी इसका गुस्सा शांत नहीं होता है, तो ये डुवॉन को कहता है मुझे पहले से भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, मैं तुझे तब तक मारने वाला हूँ जब तक मेरा गुस्सा ख़त्म ही नहीं हो जाता।
मतलब कैसा जानवर है ये। वैसे हाँ, रियल लाइफ में भी जो ऐसे लड़के होते हैं उनका काम भी यही होता है, वो कमज़ोरों को तब तक मारते हैं जब तक उन्हें खुशी नहीं मिलती। खैर बैक टू मानवा। इस दरिंदे की ये बात सुन के डुवॉन अपने मन में कहता है कि ये क्या बात होती है, तू मुझे तब तक मारा जब तक तेरा गुस्सा खत्म नहीं हो जाता। साले तेरा गुस्सा खत्म होने से पहले मैं ही खत्म हो जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि आज मैं मरने वाला। लेकिन इन सब के बीच में क्लास में एंट्री मारती है आरेंजू, जो कि कहती है डुवान मैं अपना फ़ोन लेने आई। लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाती है कि क्लासरूम में क्या हो रहा है। डुवान चियोलवू अभी डुवान आरेंजू की आवाज़ सुन के उसके तरफ देखता है और कहता है आरेंजू तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन इससे आगे वो कुछ चियोलवू पहले डुवान का थोबड़ा ही तोड़ देता है। अभी डुवान को कुत्ते की तरह मार खाते हुए देख के आरेंजू बीच में आने लगती है इन दोनों की फाइट के और कहती है चियोलवू ये तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, उसे चोट लग रही है। अभी आरेंजू चियोलवू का हाथ पकड़ लेती है और उसे रुकने के लिए कहती है ताकि डुवान और ज्यादा कुत्ते की तरह मार ना। और इस चीज पे चियोलवू को गुस्सा आ जाता है, वो डुवान को छोड़ता है और आरेंजू को पकड़ लेता है। अबे बंदरिया तू ज्यादा तेज नहीं बन रही है, कुछ लड़के तेरे फ्लर्ट करते हैं तो क्या तू खुद को कहीं की महारानी समझती है क्या? मैं अभी जाके टीचर्स को सब बताता हूँ कि तू क्या करती है। और उसके बाद ये साला दरिंदा अलग ही कमीने वाला हरकत करता है जो कि तुम लोगों को इन रियल लाइफ में कभी नहीं करना है, किसी भी लड़की पे कभी भी हाथ नहीं उठाना है। खैर अभी ये दरिंदा आरेंजू को मारने ही वाला होता है और कहता है तू बंदरिया कहीं की, तू मेरे बीच में बड़ा बोलती है। और पीछे बैठ के डुवॉन हाँ बस ये सब देख रहा था और वो अपने मन ही मन सोच रहा था आई हैव टू सेव हर, मुझे उसे बचाना होगा किसी भी कीमत पे। हाँ मुझे उसे बचाना ही होगा। और तभी जोश जोश में डुवॉन पीछे से चियोलवू पे चार्जिंग करता है विथ अ पंच और अपने मन में कहता है कि भले ही मैं ये ना कर पाऊँ लेकिन मैं ट्राई करूँगा। वो पंच थ्रो भी करता है लेकिन उसे फाइटिंग का इतना नॉलेज नहीं है, तो चियोलवू उसके मुक्के को आराम से पकड़ लेता है। ये लो हो गया उनो रिवर्स। इसके बाद चियोलवू जो मुक्का थ्रो करता है वो जस्ट उसके फेस से कुछ सेंटीमीटर ही पीछे होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसपे लिखा होता है एक्सपीरियंस कैलकुलेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, यू हैव फुल एक्सपीरियंस। हमें बताया तो नहीं जाता कि इसके अभी कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी एक और नोटिफिकेशन आता है विंडो पे जिसपे लिखा होता है यू हैव बीन प्रमोटेड टू रेयर क्लास और टाइटल इसे मिल जाता है प्रॉमिसिंग गेमर्स। तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है यू हैव बीन प्रमोटेड टू हीरो क्लास और उसका इस बार टाइटल होता है ऑनरेबल गेम शटल। अभी उसे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है यू हैव बीन प्रमोटेड टू लेजेंडरी क्लास और उसका टाइटल होता है सुपीरियर गेम शटल। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है क्लास स्पेसिफिक स्किल अनलॉक। और उसकी कौन सी स्किल अनलॉक हुई है? वो है ये वाली स्किल। भाई इसने चियोलवू के मुंह पे गोमनो गोमनो गैदरिंग बजा दी, चियोलवू का थोबड़ा सुझा दिया। अभी उसे खुद यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने ये स्किल कैसे यूज़ की, क्योंकि उसने जो स्किल इस्तेमाल की थी वो एग्जैक्ट उसी गेम की स्किल थी जो कि वो कल ही खेल के आया है और उसने वही स्किल एग्जैक्ट रेप्लिका। अभी डुवॉन ये सब समझता है। इससे पहले विंडो पे एक नोटिफिकेशन आता है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जिसमें लिखा होता है इतने सरप्राइज मत हो, ये तो बस मेरा एक छोटा सा प्रेजेंट था उस फेवर के लिए जो तुमने मुझे दिया। तभी डुवॉन अपने मन में कहता है ये स्पीच तो मैंने कहीं सुनी है। तभी डुवॉन कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही स्पीच है जैसी गेम में उस बंदे की थी जिसकी वजह से मैं गेम कंप्लीट कर पाया था। अभी उसे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है मॉन्स्टर चियोलवू मिन हैज़ बीन डिफीटेड। अब तक डुवॉन के सारे एक्सपीरियंस पॉइंट काउंट हो गए थे और वो कुछ इतने थे मतलब। एंड अभी उसे चियोलवू को हराने के वजह से 200 एक्सपीरियंस पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते। तो ये 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स को ऐड करके उसकी टोटल एक्सपीरियंस पॉइंट फुल हो जाती है। तभी डुवॉन को काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिसमें लिखा होता है तुम्हारा लेवल मैक्सिमम हो चुका है, तुम्हारी एचपी मैक्सिमम हो चुकी है, तुम्हारी एंड्योरेंस मैक्सिमम हो चुकी है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है मैक्सिमम हो चुकी है, तुम्हारी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी है, क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और भी काफ़ी सारे जिन्हें देख के उसकी फट जाती है। तभी उसे अपनी कही हुई बात याद आती है कि वो चाहता था कि उसकी ज़िंदगी भी एक गेम की तरह हो जाए। तभी हमें पीछे से फ्यूचर डुवॉन की आवाज़ आती है जो कि कहता है कि उस दिन से मैं
किसी भी गेम की स्किल को यूज़ कर सकता था जो कि मैंने खेल रखा हो। एंड गाइज इसी के साथ फाइनली हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोगों को चैप्टर 1 कैसा लगा। मेरी बात करें तो मेरे को चैप्टर 1 काफ़ी बढ़िया लगा है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में इसका पार्ट 2 लिखेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा, और नहीं भी लिखेंगे मैं तब भी बनाऊँगा। और अगर हो सके मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और याद से कमेंट में मेरी एक्सप्लेनेशन को 1/10 में से रेट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड सायोनारा।